हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मैं रोशन और आज 31 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 30+ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग जो कोई भी एग्जाम दे करके आए हैं यहाँ पर आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं कि क्या आंसर लगा करके आए हैं। ठीक है, और जो कोई भी आगे एग्जाम देने वाले हैं वह भी इस एनालिसिस को देख करके जाइएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद जो है आप वहाँ 10 क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है रेलवे और उसी टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है जिस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन उठा दे रहा है। और यहाँ पर टॉपिक का डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है, आज क्वेश्चन आया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन हैं। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था कि तीसरे क्रिकेटर कौन थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले, तो यह विराट कोहली थे। ठीक है, और अगर ऐसा भी पूछा गया होगा कि तीसरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले क्रिकेटर कौन थे, तो वह विराट कोहली ही थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। ठीक है, तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिला था। यह भी आपको याद रखना, जो चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, तो चौथे क्रिकेटर जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में मिला है वह कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। चलिए यहाँ पर आज एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा अच्छा, कि आपका क्वेश्चन था यहाँ पर कि आरबीआई ने हाल ही में 2020 में डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? माइकल देवव्रत पात्रा को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है माइकल देवव्रत पात्रा। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी से पहले ही 26 जनवरी को किस सन में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहले ही मतलब मना लिया था। ठीक है, तो 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले जो है कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन आज आया था, मतलब पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र की है? तो लावनी और तमाशा ये दोनों महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। यह क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो दोस्तों जो कोई भी एग्जाम देने के लिए गए थे, आप लोग यहाँ पर जो एनालिसिस देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूँ तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन यही आया हुआ था, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन बच्चों के द्वारा मिलता है वही मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ और उसी का आंसर मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि जो कोई एग्जाम देने जाएंगे वो भी देख रहे होंगे तो उसको भी विश्वास हो जाए कि हाँ सही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कम से कम इतना आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर जो मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हूँ उसको भी आप लोग जो है कमेंट में मतलब बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं उसका आंसर कमेंट में ही आपको दे पाऊँ, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मेरा जुड़ के बता सकता है, वहाँ पर भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल क्रिकेट में सबसे जल्दी 5000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह डेविड वार्नर। ठीक है, डेविड वार्नर जो है सबसे तेज गति से 5000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगर पूछा जाता कि सबसे पहला बल्लेबाज जिन्होंने 5000 रन पूरा किया है वह कौन है, तो वह था आईपीएल में सबसे पहले सुरेश रैना ने 5000 रन पूरा किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक अच्छा एकदम और आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पृथ्वी में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो मुझे लगता है यह क्वेश्चन जो आज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन रहा होगा। तो 78% जो है क्या है, पृथ्वी में नाइट्रोजन की मात्रा है। अब देखिए अगला एग्जाम में, अगला सीट में, चाहे अगला कोई भी डेट में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है पृथ्वी में 21% है। आर्गन की मात्रा जो है पृथ्वी में वह 0.93% है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन यह भी जो है बहुत कम मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 जुलाई 2017 को किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को सभी को पता होगा कि जीएसटी को भारत में लागू किया गया था, और वह किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आज जो पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था एकदम, कि 2014 में 2 अक्टूबर को किस योजना को लॉन्च किया गया था? ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को किस योजना को लॉन्च किया गया है? ऐसा था कुछ क्वेश्चन की राष्ट्रपिता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की राष्ट्रपिता के कुछ इस तरह से था कि 2 अक्टूबर 2014 को किस योजना को लॉन्च किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है स्वच्छ भारत अभियान। एक यह क्वेश्चन आया था कि हैदर अली को किसके द्वारा हराया गया था? तो हैदर अली को जनरल आयरकुट के द्वारा हराया गया था। और कब हराया गया था? तो 1781 में हराया गया था। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा।
एक क्वेश्चन था राजीव गांधी, सॉरी गाइस यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो वही क्वेश्चन था तीसरा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर क्रिकेटर किसे मिला था, तो वो विराट कोहली को मिला था। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पर जब दे ही दिया हो तो इसका भी जान लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह 2020 का यहाँ पर है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह 2020 का है, 2020 वाला है, ठीक है। किसका है? 2020 वाला। किसे किसे मिला है? तो मरियप्पन थंगावेलु को मिला है, मनिका बत्रिका को टेबल टेनिस में मिला है, विनेश फोगाट को भी मिला है, रानी रामपाल को हॉकी में मिला है, रोहित शर्मा को क्रिकेटर में मिला है। इन पांचों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि 4 साल में भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना है अमेरिका का। तो यह क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आज आया था अनुच्छेद से कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है वार्षिक वित्तीय बजट, ठीक है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसको क्या बोलते हैं? बजट, यानी कि बजट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 112 अनुच्छेद है, या इसका सही आंसर हो जाता। देखिए तंबाकू मुक्त राज्य, एक्चुअली में देखिए यह क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसे तंबाकू मुक्त राज्य जो है हाल ही में घोषित किया है। तो यह इसका आंसर हो जाता राजस्थान, ठीक है। राजस्थान को जो है तंबाकू मुक्त राज्य घोषित किया है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो इसका ये आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश ने पहली बार किस क्षेत्र में कब्जा किया था। तो भारत ने सबसे पहले ब्रिटिश ने जो है अपना सूरत में कब्जा किया था, ठीक है। अगर पूछा गया था एक क्वेश्चन और यहाँ पर कि गंभारिया, ठीक है, एक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गंभीरा जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गंभीरा पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। यह क्वेश्चन का आंसर हो जाता पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन आज जो पूछा गया था वह था कि हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल में जोड़ा गया है। तो यह जयपुर, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र को हाल ही में जो है यूनेस्को के धरोहर स्थल में जोड़ा गया है। एक क्वेश्चन राजीव महर्षि से था, ठीक है। राजीव महर्षि से एक क्वेश्चन था कि राजीव महर्षि को किस संगठन में हाल ही में चुना गया है या फिर जोड़ा गया है, ठीक है। ऑप्शन में था आपका WHO, WTO या फिर IMAF और एक कोई ऑप्शन में था। तो अभी हाल ही में राजीव महर्षि को WHO, ठीक है, WHO में जोड़ा गया है, यानी कि WHO में यहाँ जो है राजीव महर्षि को चुना गया है। और किस पद पर चुना गया है? तो इसको जो है WHO में बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर इसे चुना गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जाइलम और फ्लोएम जो है यह 2 उत्तक है, ठीक है, 2 उत्तक है, इनमें से कौन सा इसके बारे में गलत है, ऐसा पूछा गया था। देखिए जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम भोजन को पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये दोनों का कार्य ये होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या इसके बारे में गलत था, ये दोनों सही था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आया था कि स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? 4 कोष्ठक। तो इसका 4 सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड कि इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो देखिए कंपाइलर जो है ना यह क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कोड रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज टू ए लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ रहता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है। कौन? कंपाइलर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है और यह इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आया था GI टैग से रिलेटेड कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के किस जगह के नाम पर हल्दी को GI टैग मिला है। तो देखिए तमिलनाडु का एक जगह है इरोड और उसी के नाम पर एक हल्दी का नाम रखा गया है इरोड हल्दी और इसी को GI टैग मिला था। तो इरोड नामक स्थान को जो है हल्दी के नाम जो है इरोड नामक स्थान पर जो है के नाम पर जो हल्दी का नाम रखा गया था उसे GI टैग मिला था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आया था किस अधिनियम के तहत कंपनी के चाय को चीन के बीच व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यह हो जाता अधिनियम चार्टर अधिनियम 1933, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1933 का सही आंसर हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पर मैं गलत बता रहा हूँ चाहे कन्फ्यूजन पूर्ण बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके उसका सही क्वेश्चन भेजिएगा, मैं उसका आंसर सही बताऊँ क्योंकि बच्चे के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि भारत की सरकार किस प्रकार की सरकार है। तो संघीय सरकार होती है भारत की सरकार, जिसको हम लोग फेडरल बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि हार्ट बीट रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था या फिर हार्ट बीट को नियंत्रित कौन करता है, इस तरह से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। अब तो मुझे सही
क्वेश्चन नहीं मिला है तो मैं इसका आंसर भी नहीं बता पाऊंगा सही, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अंतरराज्य परिषद किस आर्टिकल में दिया गया है, तो यह जो है आर्टिकल 263। तो देखिए आर्टिकल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज भी 2 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया, बजट से पूछा गया है और एक पूछा गया अंतरराज्य परिषद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 263। तो आप लोग जो कोई भी आगे एग्जाम देने जाएंगे आर्टिकल को अच्छे से कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजन किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया है, तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए एक क्वेश्चन आया था सतत विकास रिपोर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन से राज्य का पहला स्थान मिला है, तो भारत के केरल राज्य को जो है पहला स्थान मिला है सतत विकास रिपोर्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, केरल। एक क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस जी से आए हुए थे कि आज़ाद हिंद सरकार की गठन किसके द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि यही क्वेश्चन था कि कुछ दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। चलिए एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था कि मानव शरीर का कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करता है, तो मानव शरीर का कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करता है, तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हार्ट, इसका सही आंसर हो जाता HEART, यानी कि हार्ट इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हार्ट इसका सही आंसर हो जाता। ब्राउजर में वेबसाइट के डाटा को स्टोर कौन करता है, तो कुकीज जो है ब्राउजर में वेबसाइट के डाटा को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन था कि सी लेवल की वृद्धि में रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली में एक चीज़ और जान लीजिए कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा सी लेवल या फिर कोई चीज़ को जो है समुद्री चीज़ के बारे में देख रेख करता है कौन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ था आंसर में तो हो जाता है यह आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि WHO द्वारा किस स्टेट को तंबाकू फ्री घोषित किया गया है, तो राजस्थान को तंबाकू फ्री घोषित किया गया है, ठीक है। तो इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोग को बता चुका हूँ। और भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास है तो आप लोग कमेंट में भेजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने देखे हैं आज का वीडियो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो कोई एग्जाम देने जाएंगे वो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर आप लोग टच करके जुड़ सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और कैसा लगा मेरा एनालिसिस ज़रूर बताइएगा।